सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर। रात लगभग 7 बजने वाले हैं और यहाँ भाषण ख़त्म हो चुका है और एक कविता है कि जीने का ये भी एक सलीका होता है। तो अगर हम कहें कि ये सड़क इधर से चंडीगढ़ जाती है और मेरे पीछे दिल्ली जाती है, लेकिन आज आप कह सकते हैं कि ये सड़क दिल से दिल को जाती है, आंदोलन से आंदोलन को जाती है, इच्छाओं से इच्छाओं को जाती है, आत्मा से आत्मा को जाती है। और अगर मैं कहूं, अगर कैमरा आप नीचे करें तो आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और इस सड़क के ऊपर एक क्रेट रखा हुआ जिसमें मेरे ख्याल से ये दूध का क्रेट है और इसके ऊपर बर्थडे केक है। तो क्रेट के ऊपर केक का ऐसा नायाब उदाहरण आपने न सुना होगा न देखा होगा, लेकिन इतना बड़ा दिल केवल किसान का होता है कि वो आपकी गालियां सुनता है, वो इस देश के टेलीविजन चैनलों की बकवास सुनता है, वो इस देश की सरकार की बकवास सुनता है और इसके बावजूद वो दिल रखता है सड़क पर केक काटने का और जन्मदिन मनाने का। इसमें आप में से किसका जन्मदिन है? अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपने कभी सोचा था कि ऐसे सड़क पे आपको बर्थडे मनाना पड़ेगा? नहीं जी नहीं, कौन सोचता है। आप कितने साल के हो गए? 32 साल। 32 साल के हो गए। तो आपका, अब मुझे यकीन है कि आप 32वीं साल गिरा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलूंगा। और आपके दोस्त भी नहीं भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, कोई भी नहीं भूलेंगे। पूरा पंजाब नहीं भूलेगा, जो भी इसे देखेगा कोई नहीं भूल पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आइडिया कैसे आया कि इस सड़क पर केक काटा जाएगा और बर्थडे मनाना है? अगर मैं होता आपकी जगह तो मेरे दिमाग में ही नहीं आता। ये आइडिया मोदी जी ने दिया है। क्या बात वैसे आइडिया नहीं था, मोदी ने इस टाइम हमें इधर ला दिया। हम इस बात पर तो आप मोदी जी को शुक्रिया कहिए। नहीं, इस बात पे शुक्रिया कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर की हमारे भाई के साथ पूरा परिवार रोड पर है, इसलिए शुक्रिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा चल रहा है, लेकिन उनकी वजह से ही हम रोड पे हैं। कौन सोचता है ऐसे घर वालों के साथ? मतलब मोदी जी तो महलों में करने वाले थे, किसानों को उन्होंने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। हमें तो कर दिया, तो अभी भी वो महलों में ही है, हम तो रोड पे ही। बर्थडे बॉय को आपने इस तरीके की बात करते सुना है? कभी सोचा भी होगा कि बर्थडे बॉय सड़क पर खड़े होकर और क्रेट पर केक रख के और वो सोचेगा कि हमको हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ना है, हमको किसानों के लिए खड़ा होना है। लेकिन उत्सवों के तरीके होते हैं और समय बदलने के साथ उसके अपने सलीके होते हैं। ये सलीका आंदोलन का सलीका है, ये सलीका जीने का सलीका है, ये सलीका इंसानियत का सलीका है, ये सलीका मानवता और इंसाफ का सलीका है, ये सलीका जंग लड़ने का सलीका है। बर्थडे बॉय जंग लड़ने आया है, सरकार से लड़ने आया है। कितना अजीब लगता है कि अच्छा लगता है? अच्छा किसको लगेगा? अच्छा, अजीब लग रहा है कि कोई बात नहीं, फिर भी भाइयों के आप रहने वाले कहाँ के? तरन तारण पंजाब। तरन तारण में गाँव है हमारा, गग्गो बुआ। अच्छा, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। पंजाब। आप लोगों ने कभी सोचा था कि इस तरीके से सड़क पर होकर चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर बर्थडे मनाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा था? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं सोचा था। अच्छा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि आपको इसकी नाखुशी नहीं है। नहीं, मतलब खुशी तो है इनके बर्थडे की, पर इस तरह मनाएंगे ये खुशी नहीं। अच्छा। हाँ। लेकिन ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में पूरी फैमिली है, मेरा भाई है, उनके बच्चे हैं, मेरा बाप है। तो आपने बताया लोगों को कि देखो हम ऐसे बर्थडे मनाने जा रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं बताया। क्यों? ये क्योंकि मेरी अभी की फैमिली यही है। अच्छा, यही मेरा परिवार है, ऐसा ही है। किसान ही का दिल इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए परिवार का मतलब 4 लोग नहीं होते, उसके लिए परिवार का मतलब केवल गांव नहीं होता, उसके लिए परिवार का मतलब केवल मोहल्ला नहीं होता, केवल पिंड नहीं होता, केवल जिला, केवल सूबा, केवल मुल्क नहीं होता। उसका परिवार पूरी मानवता होती है, ह्यूमैनिटी होती है। और किसान ही ये कह सकता है कि मैं सड़क पर केक काटूंगा, मैं सड़क पर खाना खाऊंगा, मैं सड़क पर नारे लगाऊंगा और इस देश के निजाम को बदलने पर मजबूर करूंगा। आप क्या सोचते हैं आज के दिन में जब आपका जन्मदिन है और आप सड़क पे केक काट रहे हैं? जैसा भी है, चलो बढ़िया है। सोचा तो नहीं था ऐसे केक काटूंगा रोड पे। हमारे भाई किसान सड़क पे सो रहे हैं तो हम क्या केक नहीं काट सकते? क्या बात है? हमारे सभी भाई इधर देखो, सभी सड़क पे सो रहे हैं, इधर टेंट है, टेंट में नीचे सो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? केक भी तो जमीन पे काट सकते हैं। जब रास्ते मंजिलों में तब्दील हो जाते हैं तो ऐसा नज़ारा बनता है। मैं कहूँगा संजीव से कि आप दिखाइए
कि क्या हिंदुस्तान का कोई साधारण शहरी, इस देश के महानगरों में रहने वाले लोग इस तरह के बर्थडे की कल्पना कर सकते हैं, इस तरह के जन्मदिन के बारे में सोच सकते हैं। आंदोलन जब उत्सव में बदल जाता है और सड़कें जब मंजिलों का पता देती हैं, तब इस तरीके की तस्वीरें बनती हैं, तब इस तरीके का नज़ारा खड़ा होता है, तब उदासियों के बावजूद मुस्कान की जिद का मन करता है। आप बताइए, आपके दोस्त का बर्थडे है ना जी। तो ये इंतजाम किसने किया? ये तो सर एक्चुअली इनका इरादा नहीं था जन्मदिन मनाने का। अच्छा। तो ये सोच रहे थे मेरे पूरे किसान भाई सड़कों पर है तो मैं जन्मदिन इस बार नहीं मनाऊंगा। तो ये हम लोगों ने इनको एडवाइस दी कि ऐसा नहीं, आपका बर्थडे मनाएंगे, हम लोग अरेंज करेंगे, आपका बर्थडे मिस नहीं होने देंगे। ये सोच रहा था अभी हमारे पूरे किसान रोड पे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, बर्थडे मनाने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों ने इनको एडवाइस दिया। ये बोलता है चलो ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं मना लेता हूँ, लेकिन मैं ये बर्थडे अपना पूरा ये लोगों के बीच में मनाऊंगा ताकि जो भी पूरा सेलिब्रेट कर सके। लेकिन उससे ज़्यादा दुख हमको ये है कि हमारा जो भाई है पूरे सड़कों पर व्यस्त है, सर्दी का मौसम है लेकिन सड़कों पर खा रहे हैं, सड़कों पर सो रहे हैं। एक कविता है और उसकी 2 लाइनें हैं कि मैं मजदूर मुझे दे वो की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। तो दरअसल स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है, स्वर्ग कोई ऐसी दुनिया नहीं है जहां पहुंचा नहीं जा सकता। स्वर्ग अगर आपके दिल में इरादे हों तो जमीन पर भी उतर सकता है और एक तंबू के नीचे भी आबाद हो सकता है। करण, आप बताइए कि मैं चाहूंगा कि आप लोग बर्थडे काटें और हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि ऐसा भी जन्मदिन किसान मना सकता है। और आखिरी सवाल आपसे केवल ये पूछ रहा हूँ कि आपके हाथ में जब बर्थडे केक काटने के लिए एक चाकू है, इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपको बुरा लग रहा है? आप किसी खास व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं? आपको कोई याद आ रहा है या सिर्फ ये लग रहा है कि हमको घर जाना है इस आंदोलन के खत्म होने के बाद? घर तो जाना चाहते सभी जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन खत्म होने के बाद हम जीत के जाएंगे। जीतने के लिए जीत कर ही वापस जाएंगे। फिर घर जाएंगे। आप बर्थडे केक काटिए। नहीं तो अगला बर्थडे भी यही काटते हैं बर्थडे, अगला बर्थडे भी यही मनाएंगे। अच्छा, भाई साहब आए हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं? कोई बात नहीं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या बात है? तो आप देख सकते हैं कि एक किसान बड़ा दिल लेकर आया है और उसका दिल इतना बड़ा है कि वो बिना शिकायत किए और बिना चेहरे पर शिकन लाए हुए वो ये कह रहा है कि हम 1000 दुख सह लेंगे लेकिन अपने लिए दिल्ली से इंसाफ लेकर जाएंगे, इसकी सूरत और शर्तें चाहे जो हो। आर्टिकल 19 इंडिया के लिए सिंघू बॉर्डर से इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।